गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कल के दिन फाइंड आउट कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी भी मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पे नहीं कर पाया है। वही सेम कहानी यहाँ पे कंटिन्यू है जिसको हम 2-3 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे जहां पे ये गैप फुलफिल होता हुआ नजर आया, इसी के आसपास थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही है। पहले हम यहाँ पे रेंज में कंसोलिडेट कर रहे थे, इसके ऊपर प्राइस ने निकलना तो चालू कर दिया है, पर धीरे धीरे करते हुए जिगजैग करते हुए इंट्राडे में भी हमें जिगजैग मूव देखने को मिल रहे हैं और कोई स्मूथ एक ट्रेंडी मूव देखने को नहीं मिल पा रहा है। जहां पे बैक टू बैक ऐसे करते हुए 4-5 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, जहां पे इस दिन भी आप देखेंगे यहां से लेकर पूरा यहां तक आप चेकआउट कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं हो रही है, ना तो रेड कैंडल ना तो ग्रीन कैंडल। तो ब्रेकआउट तो हमने करा है प्राइस वाइज, पर यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना होने की वजह से बायर्स के मन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है। जहां पे आज के दिन भी आप देखेंगे तो टॉप से हमें वापस से सेलिंग देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली जो लेवल हमने डिस्कस किया था 51,325 के आसपास क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे, जहां पे गैप फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा था, वहीं पे उसी लेवल के आसपास जाके एग्जैक्टली 317 के आसपास मार्केट ने हाई लगाया है और वापस से आज के दिन हमें सेलिंग देखने को मिली है। ऊपर की साइड से आपको कैंडल में बड़ी सी विक देखने को मिल रही होगी। तो अब ये इस तरह की कैंडल बन गई है जब तक मार्केट इसका हाई क्रॉस नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट कल के दिन गैप अप खुलता है, इसका हाई क्रॉस करता है, तब तो हमें बाइंग में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जब तक मार्केट इसका हाई क्रॉस नहीं करता, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना रहेगा, जहां पे कहीं ना कहीं मार्केट अगर लोअर पार्ट पे ही खुलता है यहाँ कहीं पे और नीचे ब्रेकडाउन करता है इसके कैंडल के लो को, तो यहाँ पे डाउन साइड पे थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। पहले थोड़ा सा धीरे धीरे करते हुए सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे इन लेवल्स के आसपास तक फिर हम आ सकते हैं जहां से हमने ब्रेकआउट किया था। और फिर अगर इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं तब थोड़ा सा और अग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा निकल के आएगा वो 50,300 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से कल के दिन हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। इस कैंडल के बीच में अगर बने रहेंगे तो जैसा आपने इंट्राडे में देखा होगा जिगजैग बना हुआ था, मार्केट कंप्लीट वॉलेटाइल, वैसा ही यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। तो इसके बीच में हम चाहें तो ट्रेड अवॉइड करते हुए चल सकते हैं या छोटी मोटी स्कैल्पिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स, ट्रेंड लाइंस वगैरह को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे एग्जैक्टली ये हमारा क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे गैप यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसको हमने यही प्लान किया था कि यहाँ पे मार्केट ने कैंडल के लो तक तो यहाँ पे गैप फुलफिल कर दिया है, पर यहाँ पे जो क्लोजिंग होती है एग्जैक्टली वहां तक जो गैप फुलफिल होता हुआ नजर आएगा वो 51,325 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और इस तरह से मार्केट ये चैनल के अंदर में मूव करता हुआ चल रहा था। अपर साइड से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही थी। आज के दिन मार्केट हल्का सा फ्लैट से गैप अप खुलता हुआ नजर आया, जहां पे 2 दिन की ये रेंज बनती हुई नजर आ रही थी एफओएमसी मीटिंग की वजह से, जैसा हमने डिस्कस भी किया था। इसके हायर पार्ट में मार्केट गैप अप खुलता हुआ नजर आया है, ट्रेंड लाइन के हल्का सा नीचे। एग्जैक्ट जो हमने सपोर्ट डिस्कस किया था 51,100 के आसपास, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंटम हमें देखने को मिला, जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ से एक मोमेंटम हुआ है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तो मैक्सिमम यहाँ पे बायर्स आए होंगे, बाकी कुछ यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि सेलर्स की पोजीशन कम देखने को मिल रही होगी कंपेयर टू बायर्स, तो यहाँ पे छोटा सा मोमेंटम हुआ, उसके बाद जहां पे वो गैप फुलफिल हो रहा था 51,325 के आसपास, एग्जैक्टली मार्केट उसी पे हाई लगा के वापस से सेलिंग में आया। और अभी कहीं ना कहीं मार्केट ये जो मोमेंटम हुआ था इसी के बीच में होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। उसके लोअर पार्ट पे आके ऊपर से अच्छा सेलिंग दिखा के हमने लोअर पार्ट पे आके क्लोज किया है। जहां से ब्रेकआउट हुआ था एग्जैक्टली उसी लेवल पे डॉट मार्केट खुला, सपोर्ट लिया और कंटिन्यू ऊपर गया। अभी भी हम उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। अभी मार्केट इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है। तो जब तक मार्केट वापस से अपना हाई क्रॉस नहीं करता है तब तक हम अग्रेसिव होकर बाइंग प्लान नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुल के कंटिन्यू ऊपर भागा, फिर वापस से सेलिंग में आया। अगर वापस से गैप अप खुल के मार्केट ऊपर जा रहा है बाइंग साइड पे, तब हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी वापस से रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर वहीं पे अगर मार्केट गैप अप खुल के नीचे आ रहा है तो फिर यहाँ पे जो ये बाय करके बैठे होंगे अभी तक, इनमें से मैक्सिमम लोगों को मार्केट ने हटा दिया होगा। अभी भी जो होल्ड करके बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे 100 के लेवल के नीचे ही कटने वाले हैं। यहाँ पे एक गैप भी हमारा पड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट गैप अप खुल के सेलिंग में आ रहा है तो फिर हम सेलिंग में एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। जहां पे अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो यहाँ पे एक रेंज टाइप बन रही है और ये गैप भी हमारा पड़ा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा गैप फिलिंग तक का रह सकता है। फिर यहाँ पे भी हमने मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है, तो इसके आसपास आके हमें ट्रेल करना है, प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। और अगर यहाँ से निकलते हैं तो ये ट्रेंड लाइन वगैरह भी यहाँ पे पास में आ जाएगी, जिसके आसपास हम सपोर्ट लेते हुए चल रहे हैं। तो फिर उसको ब्रेकडाउन करते हैं तो फर्दर और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। और वैसे भी स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो बायर्स वगैरह आए उनको मोस्टली मार्केट ने हटा दिया है। बाकी नीचे कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे और यहाँ पे कुछ बायर्स की अभी भी पोजीशन पड़ी होगी। सेलर्स हमें थोड़े बहुत ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी सेलिंग हुई, उसके बाद मार्केट होल्ड करता हुआ नजर आया, फिर छोटी मोटी सेलिंग हुई, तो थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर मार्केट गैप अप वगैरह खुलता है, वापस से ब्रेकआउट वगैरह करता है, तभी हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, जैसे गैप अप खुल के मार्केट ऊपर जा रहा है तो, क्योंकि उस केस में प्रोबेबिलिटी वाला केस यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा।
और सपोज मार्केट फ्लैट ही खुल जाता है यहाँ कहीं पे, तो जब तक मार्केट अपना हाई क्रॉस नहीं कर रहा तब तक हमें बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। थोड़ा बहुत ऊपर जाके अगर मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो सेलिंग में हमें यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहां पे एक्जैक्टली पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे वहीं पे सपोर्ट लेके पहले ऊपर गए, अभी वापस से पूरा मार्केट होल्ड करता रहा और वापस से उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो काफी लोग यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे, उनके पोजीशन में खतरा जब भी बढ़ेगा जब मार्केट यहाँ से कुछ ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है। और डायरेक्टली अगर मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, 51,000 वगैरह का लेवल भी यहाँ पे आ रहा है, तो ये ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इस ट्रेंड लाइन को हम चाहें तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। ये भी हमें यहीं पे आती हुई नजर आ रही है, जहां पे गैप वगैरह हमारा फुलफिल होता हुआ नजर आएगा 950 के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट रुक सकता है, फिर इसको भी ब्रेकडाउन करता है, तब सेलिंग में और अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। अब फिन निफ्टी के चार्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं, सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉपर कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा था। उसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे निकलना चालू करा, तो धीरे धीरे करता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है। 4 दिन से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें यहाँ पे क्लोज होती हुई नजर नहीं आ रही, ना तो रेड साइड पे ना तो ग्रीन साइड पे। एक इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह भी चल रही थी, जिसको मार्केट ने धीरे धीरे करते हुए ब्रेकआउट करना चालू करा है, पर इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही है। तो अभी जैसा 4 दिन हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास हम आ चुके हैं। इस लेवल के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम इसके ऊपर कभी भी क्लोज नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे जैसा आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग मूव करा, कंटिन्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते रहे, पर इसके ऊपर कभी भी क्लोज नहीं कर पाए। विक वगैरह कैंडल की भले हमें देखने को मिल रही है, पर क्लोजिंग नहीं हो पाई थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही हमारा सपोर्ट बना हुआ था, इसके नीचे हम क्लोज नहीं कर पा रहे थे, अभी इसके ऊपर हम नहीं क्लोज कर पा रहे थे यहाँ पे, और अभी वापस से उसी लेवल के आसपास हम पहुंच चुके हैं, यानी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से कुछ कैंडल का लो वगैरह ब्रेकडाउन करना चालू करता है, सेलिंग में जाता है, तो सेलिंग साइड पे एक करेक्शन बेसिस पे पहले हम मूव प्लान करते हुए चल सकते हैं, जिसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। क्योंकि वैसे भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं हो रही, तो बायर्स के मन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और अगर नीचे आना चालू करता है प्राइस, तो वो अपनी पोजीशन को तेजी से कट डाउन करेंगे। और वहीं पे स्ट्रेंथ का साइन हमें कब देखने को मिलेगा, जब इस जोन के ऊपर मार्केट कुछ क्लोज करना स्टार्ट करता है। ये पहले हमारा सपोर्ट बना हुआ था, अभी हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर वापस से अभी हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इसके ऊपर मार्केट अगर कुछ स्ट्रांगली क्लोज करना चालू करता है, तब ये सारे अपने सेलर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, पोजिशनल सेलर्स, ये अपनी पोजीशन कवर करेंगे। फिर मार्केट यहाँ से एक फ्रेश ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है, पहले यहाँ तक भी जा सकता है, फिर फ्रेश ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को देखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 425 के आसपास आज का हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसी के आसपास हम बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, कंसोलिडेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। 275 के आसपास पहले की हमारे यहाँ पे रेंज का हायर साइड बना हुआ था। इसके नीचे 162 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है इंपॉर्टेंट, और अपर साइड पे 644 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, वो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे बायर्स होप करके बैठे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, इनकी होप थोड़ी सी खत्म हो सकती है और इन पे खतरा बढ़ सकता है। तो उस केस में अगर सेलिंग में जा रहा है मार्केट, तो हम एक मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो एक्सपायरी है और ऊपर से मार्केट यहाँ पे रेंज में होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मार्केट यहीं पे टाइम पास करता है, तो प्रीमियम डीके होते हुए नजर आएंगे। फिर मार्केट अगर जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, तभी कोई मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब निफ्टी 50 की अगर बात करते हैं, तो कंपेयर टू फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये आज के दिन काफी स्ट्रांगली क्लोज करता हुआ नजर आया है। जहां पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो गैप पड़ा हुआ था, जिसको हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे थे, वो भी यहाँ पे फुलफिल होता हुआ नजर आया है। इसी के आसपास आगे मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर रहा था, यहाँ पे 2 दिन से पॉज ले रहा था। यहाँ से पहले हमने एक ब्रेकआउट किया था, उसके बाद यहाँ पे पॉज लिया, फिर मार्केट कंटिन्यू करता हुआ जा रहा था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड करके अभी मार्केट ने ब्रेकआउट करना चालू कर दिया है, जहां पे एक्जैक्टली आप देखेंगे तो 25,000 के भी ऊपर हमने क्लोज किया है। तो कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे यहाँ पे, कंटिन्यूअस यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम चलता हुआ जा रहा है। तो अगर वापस से मार्केट अपना हाई ब्रेकआउट करता है, तब तो कम क्वांटिटी के साथ हम ट्रेल करते हुए, छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करते हुए, इस हाई वगैरह के ऊपर तक के लिए यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। पर वहीं पे अगर मार्केट कुछ डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाए, तो ये जो यहाँ पे बायर्स वगैरह आए हैं, इनके थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इनको प्रॉफिट भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन हम पहले प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब से यहाँ से निकला है, कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। छोटा मोटा मार्केट रुकता है, फिर वापस से ऊपर निकल जाता है। तो बाइंग के लिए एक ही केस अच्छा लग रहा है कि मार्केट जब अपना हाई क्रॉस करेगा, तब हम वापस से कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं बाइंग में। काफी अच्छा यहाँ पे मार्केट स्ट्रेंथ में बना हुआ है निफ्टी 50 का। पर वहीं पे कंपेयर टू बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अगर हम देखते हैं, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। ऑल टाइम हाई से भी काफी दूर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुके हैं। तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होना चालू होती है दोनों में, तब वहां पे एक अच्छा मोमेंटम हमें बाइंग साइड पे देखने को मिल सकता है। अब जैसा कि मार्केट ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास अपने आप को होल्ड किया है, यहीं से हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली थी। पहले यहाँ पे बायर सेलर्स फाइट करते हुए नजर आए थे, एक प्रॉपर स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी, उसी के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से अगर सेलर्स वगैरह कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, उसके लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। पर अगर प्राइस वापस से ऊपर ब्रेकआउट करता है, तब हमें बाइंग में ही प्लान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ट काफी स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिल रहा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बन रही थी, इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, एक अपसाइड ऑफ मोमेंटम करा, उसके बाद वापस से मार्केट होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मार्केट वापस से अपना हाई वगैरह क्रॉस करता है, तो हम बाइंग में ही प्लान करते हुए चल सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के।
निफ्टी 50 का चार्ट कंपेयर टू फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी वैसे भी स्ट्रांग बना हुआ है। वहीं पे अगर मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप डाउन खुल जाए बड़ा सा, तब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। तब उस केस में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है बेसिकली। और बीच का एरिया थोड़ा सा मैं यहाँ पे अवॉइड करना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम करा है, उसके बाद मार्केट होल्ड कर रहा है। बीच में ऐसा रहेगा मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है तो फिर वापस से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हमें प्राइस एक्शन जिगजैग देखने को मिलेगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे हम फोकस रख सकते हैं। 160 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 77 के आसपास ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, 25,000 के आसपास एक्जैक्टली अभी हम चिपक के खड़े हुए हैं, इसी पे डॉट सपोर्ट लेके मार्केट ने क्लोज किया है। तो यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे। अगर मार्केट नीचे निकलता है तो पहले इसका ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो थोड़ी सी सेलिंग, थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं। 940 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, फिर उसके बाद यहाँ पे 867 के आसपास हमारा सपोर्ट हो सकता है जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर 800 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। यही मेरा सिंपल सा प्लान बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।